नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज मिश्रा। कहते हैं किसी भी शहर की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, बल्कि उसके रेलवे स्टेशन से होती है। यहीं से लोग आते हैं, यहीं से सपने जाते हैं और यहीं से किसी भी शहर की पहचान बनती है। लेकिन हर चमकती हुई तस्वीर के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी होती है। एक समय था जब खरिया रोड रेलवे स्टेशन सिर्फ एक साधारण स्टेशन माना जाता था। छोटा फुट ओवरब्रिज, यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, क्या हमारा स्टेशन भी कभी बदलेगा? समय बदला, देश बदला, भारतीय रेलवे स्टेशन बदलने लगी। फिर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के आधुनिकीकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ, अमृत भारत स्टेशन योजना। ऐसी योजना जिसका उद्देश्य देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशन को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ना था। अब पूरे क्षेत्र में बस एक ही चर्चा थी, क्या खरिया रोड को भी यह सौभाग्य मिलेगा? जिला मुख्यालय नुआपड़ा भी अपनी मजबूत दावेदारी रखता था। चर्चाएं थी, कयास थे, हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था कि आखिर इस ऐतिहासिक योजना में किसका चयन होगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोर के लगातार अपने शहर की लड़ाई लड़ रहे थे। रेलवे की बैठकों में अधिकारियों के सामने यात्रियों की समस्या, स्टेशन के विकास की मांग, फुट ओवरब्रिज की मांग और आधुनिक सुविधाओं की मांग बार बार पूरी मजबूती के साथ रखी जा रही थी। लेकिन इतिहास अपने आप नहीं लिखा जाता। हर बदलाव के पीछे किसी संघर्ष, किसी का धैर्य, किसी का समर्पण और वर्षों की तपस्या होती है। किसी भी क्षेत्र का विकास केवल सरकारी घोषणाओं से नहीं होती, बल्कि निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प और जनहित के प्रति समर्पण से होता है। आज जब हम इस आधुनिक स्टेशन को देखते हैं तो शायद हमें दिखाई नहीं देता कि इसके पीछे न जाने कितनी बैठकों की आवाज है, न जाने कितने ज्ञापन और न जाने कितने बार अपने क्षेत्र के पक्ष पूरी मजबूती से रखा गया है। हर सफलता के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंच की रोशनी नहीं खोजते, बल्कि अपने शहर का भविष्य रोशन करने में लगे रहते हैं। जो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि फाइलों के पीछे, बैठकों के भीतर और निर्णय लेने वालों के सामने अपने क्षेत्र की आवाज बनकर खड़े रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति वर्षों तक रेलवे से जुड़े हर महत्वपूर्ण मंच पर खरिया रोड की आवाज बनकर खड़ा रहा। यात्रियों की समस्या हो, स्टेशन का विस्तार हो, फुट ओवरब्रिज हो, बेहतर यात्रियों की सुविधा हो या आधुनिक स्टेशन का सपना, इन सभी विषय को उन्होंने बार बार पूरी मजबूती के साथ उठाया। और आज जब अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत खरिया रोड रेलवे स्टेशन की एक नई पहचान प्राप्त कर रहा है, तो यह कहानी बिल्कुल उचित होगा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि में जिस व्यक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसने इस सपने को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे साकार करने के लिए वर्षों तक लगातार प्रयास किए, वह नाम है श्री गोल्डी अग्रवाल जी का। Every promise broken. Easy way out, pulling you down. All that you own, every brick in this town, but the cracks in your castle are screaming too loud. Oh, she laid a rule on you. She laid it right on your face. I'm the fire that you take. Now I'm burning through your game. श्री गोल्डी अग्रवाल का योगदान केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आकांक्षाओं, उम्मीदों और विकास के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। अब आइए आपको इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय सुनाते हैं। आखिर वह कौन सा पल था जब वर्षों से देखा गया सपना
हकीकत में बदलने लगा। यह कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। उस समय देश के यशस्वी रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी एक कार्यक्रम के सिलसिले में खरिया रोड आए हुए थे। आगे उन्होंने रायपुर से विमान पकड़ना था, समय बहुत कम था और कार्यक्रम भी व्यस्त था। इसी दौरान स्थानीय चेयरमैन निवास पर एक संक्षिप्त चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया। उसी दौरान श्री गोल्डी अग्रवाल ने रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह किया कि यदि वे कुछ मिनट निकालकर खरिया रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर लें तो क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या उन्हें स्वयं दिखाई देगी। रेल मंत्री जी ने आग्रह स्वीकार किया। वे स्टेशन पहुंचे, निरीक्षण किया, यात्रियों की कठिनाई को देखा, स्थानीय अपेक्षाओं को समझा और विकास की आवश्यकता को निकट से महसूस किया। उस छोटी सी मुलाकात ने खरिया रोड की आवाज को सीधे देश के रेल मंत्री तक पहुंचा दिया। इसके बाद स्टेशन विकास से जुड़े विषयों को नई गति मिली और आगे चलकर खरिया रोड रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा बन गया। आज यह स्टेशन केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, यह हमारे क्षेत्र के आत्मसम्मान की पहचान है। यह आने वाले पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का द्वार है और यह बात का प्रमाण है कि जब इरादे सच्चे हो, प्रयास निरंतर हो और सोच केवल जनहित की हो, तब इतिहास लिखा जाता है। आज पूरा खरिया रोड इस परिवर्तन का साक्षी है और इस विकास यात्रा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता है। विशेष रूप से श्री गोल्डी अग्रवाल जी का, जिन्होंने वर्षों तक अपने क्षेत्र की आवाज को लगातार बुलंद रखा और विकास के इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय हिंद, जय खरिया रोड, जय ओडिशा।